ईद उल फितर स्टार्ट्स इन द एंड ऑफ होली मंथ ऑफ रमजान। हाँ, यही था वो जो मुझे बार बार भूल रहा था। अब मुझे याद हो गया। Oh no! एक काम करता हूँ, पहले गेम खेल लेता हूँ, फिर फोकस से आराम से पढ़ूंगा। Oh no! आओ आओ, जल्दी से आओ, मैं पगला तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मोबाइल इधर तो नहीं है, शायद कायनात अभी के रूम में होगा। ये गिर गया, वो भी मोटा धड़ाम करके गिरा है। शायद गिर गया, शायद गिर गया, शायद गिर गया। उफ, तो ये तुम्हारा काम है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। Hey! बचाओ बचाओ, शायद मेरे पीछे पड़ा है। क्या हुआ पगलो, ऐसे भाग क्यों रही हो? कायनात अभी देखो, इसने मेरे रूम के आगे क्लिंग रैप लगा दिया था, मैं भी इतनी जोर से गिरा हूँ। क्या हो गया है मोहम्मद शहीद? पगलो ने तो इतनी रौनक लगाई हुई है हमारे घर में, और आप हो कि उसके पीछे पड़ गए हो। झूठ मत बोलो, मैंने कोई रैप शैप नहीं लगाया, मैंने शापर लगाया था, शापर। क्या पगलो, आपने ऐसा किया? वो आंटी, मैं ना बोर हो रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा शहीद के साथ खेल लूं। ये मेरे साथ खेलता ही नहीं है। वो बेचारी आपके साथ शरारतें कर रही थी और आप हो कि सीरियस ही ले गए, तमाशा बना दिया इस बेचारी का। मम्मा, आपको मैं कितनी बार कहूँ इसको वापस सड़क पे छोड़ के आए। आप लोगों के साथ तो ये कुछ भी नहीं करती, पर सारी शरारतें मेरे साथ ही करती है। मोहम्मद शहीद, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? वो इंसान है बेटा, और उसे इज्जत देना हमारा फर्ज है। जो भी है मामा, इसको घर से निकाले, वरना मैं इसको धक्के दे के घर से बाहर निकालूंगा। वो बेचारी आपके साथ शरारतें कर रही थी और आप हो कि सीरियस ही ले गए, तमाशा बना दिया इस बेचारी का। तमाशा मैंने नहीं, बल्कि इसने बनाया हुआ है। मेरी सीट के नीचे सुई रख दी इसने, और मेरी लाइटें बंद कर रही थी बाथरूम में, और मुझे अभी यहाँ से गिरा दिया। ये शरारतें थोड़ी होती है। मोहम्मद शहीद, बेटा वो स्पेशल चाइल्ड है, और ऐसे बच्चों में सोचने समझने की सलाहियत कम होती है। इन्हें प्यार से ट्रीट करना चाहिए, ना कि गुस्से से। और अगर उसने ऐसा कर भी दिया है तो बेटा इग्नोर करो, मेहमान समझ के ही। जी मोहम्मद शहीद, इन्हें हमारी प्यार और तवज्जो की जरूरत होती है, तभी ये लोग खुश रहते हैं। स्पेशल चाइल्ड? क्या पगलू स्पेशल चाइल्ड है? जी बेटा, वो आपके साथ नहीं खेलेगी तो किसके साथ खेलेगी? घर में तो छोटे आप ही हो। फोन किसका आ गया? क्या पगलों के घर वालों को पता चल गया? ये तो बहुत अच्छी बात है। चले ठीक है, आप मुझे एड्रेस सेंड कर दे, मैं इसको भी लेकर आती हूँ। मामा, पगलों के घर का पता चल गया? जी बेटा, मैं पगलों को उसके घर छोड़कर आती हूँ। चलो पगलो। नहीं नहीं, मुझे अपने घर नहीं जाना। मेरा कोई बहन भाई नहीं है, मैं किसके साथ खेलूं? मुझे आपके घर में ज्यादा मजा आता है। बेटा, जब आपका दिल करे आप खेलने आ जाया करना। हर बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ उनके घर में ही अच्छा लगता है। आ जाओ चले। जी पगलो, जब तुम अगली बार आओगी तो मैं तुम्हारी शरारतों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाऊंगा। अब जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। पगलो, फिर दोबारा जरूर आना मोहम्मद शहीर को तंग करने के लिए। अच्छा, चले फिर मैं चलती हूँ शहीर भाई। मेरी बात सुन ले हल्दी कान खोलकर, तेरी खाला आ रही है। अगर चाय पीते वक्त तू टेबल के आस पास में दिखा ना तो ये रख के चप्पल दूंगी, समझा? नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। अब मैं इतना भी भूखा नहीं हूँ। ये मैं तुझे 10वीं बार समझा रही हूँ। अगर टेबल के आस पास भी तू खाने पीने की चीजों पर दिखा तो ये चप्पलों की छाप होगी पूरे जिस्म पर, समझा? ठीक है, मैं समझ गया, समझ गया। वैसे मेन्यू में क्या है? Hey! क्या बोला? मेन्यू आज के मेहमानों का। तू नहीं सुधरेगा, खिलाती हूँ तुझे चप्पलों का बारबेक्यू। Oh no! ओ हल्दी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? हमारा तो खानदानी मेन्यू एक ही होता है, समोसे और जलेबी। चुप कर जा। मेरा खानदान तो तुम्हारे ददियाल से लाख दर्जे बेहतर है। उधर तो इमली की चटनी चमचों के साथ मेहमानों के आगे रख देते हैं। मेरा खानदान तो फिर समोसे और जलेबी पे पैसे खर्च करता है। पिंकी, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अम्मी के
खानदान को छेड़ के अब भुगतो। नहीं नहीं अम्मी जी, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ददियाल वाले तो बहुत ही बुरे। हाँ, हाँ, अब खुश? नहीं नहीं, अब सुन, जब आते हैं 10-10 जिन्हें इकट्ठे उड़कर आ जाते हैं, फिर खाना खाए बगैर जाते ही नहीं है। ये होते हैं मेहमान। लेकिन अम्मी, खाला भी तो अपने 6 बच्चों के साथ आती है, खा के भी जाती है खाना और लेकर भी जाती है। हाँ हाय, तू मेरे खानदान के निवाले गिन रही है। अब तूने अगर उनका नाम लिया ना, तो चप्पल खींचकर ऐसी जगह लगाऊंगी कि छाप भी पड़ जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। जी जी अम्मी, जी जी सॉरी। वो देखे, वो पीछे हल्दी आपकी नकल उतार रहा है। Oh no! क्या तू माँ की नकल उतार रहा है? नहीं अम्मी, मैं तो यहाँ पे सुकून से खड़ा हूँ। Huh? मैं तो नहीं उतार रहा नकल। Huh? माँ का मजाक उड़ाता है। जिस दिन माँ नहीं होगी ना, तरसोगे माँ की आवाज को। Oh no! आज तो मुझे कोई शिकार भी नहीं मिला। वे अगर ये बच्चा मेरे हाथ लग जाए ना, तो मजा ही आ जाए। मामा, डोडो तो बहुत तेज गर्म हुआ है और कुछ खा पी भी नहीं रहा। बेटा, इसका ट्रीटमेंट जो चल रहा है, किटन्स ऐसे ही करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, कुछ खाते नहीं हैं। एक तो साइकिल का टायर भी ना रोज रोज पंचर हो जाता है, फिर मुझे इसको पैदल लेके जाना पड़ता है। आस पास कोई भी नहीं है। मेरे लिए इस बच्चे को काबू करना बहुत आसान है। ये क्या, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अब मैं पंचर कैसे लगवाऊंगा? चलो वापस ही चलता हूँ। बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है तुम्हारा? कोई परेशानी तो नहीं है? जी मामा, बस ठीक हो जाए ये, मुझे इसकी बहुत फिक्र हो रही है। बेटा, फिक्र की कोई बात नहीं, 1-2 दिन लगेंगे, ठीक हो जाएगा। वैसे कायनात, आप भी मोहम्मद शहीद के साथ चली जाती, वो अकेला ही साइकिल चला रहा होगा, कहीं दूर ना निकल जाए। मामा, वो छोटा बच्चा थोड़ी है, घर के आसपास ही होगा। वालेकुम सलाम। नहीं अंकल, कोई परेशानी नहीं है। ओहो बेटा, रुको तो सही। तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। कौन है आप? मैं अंकल सईद, तुम्हारे बाबा का दोस्त। तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। कायनात, या तो आप मोहम्मद शहीद के पास चली जाओ या फिर उसे घर बुला लो। मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। मामा, उसे ना जाना ही नहीं चाहिए था। मैं एक काम करती हूँ, उसे घर ही बुला लेती हूँ, क्योंकि मैं तो अपना कार्टून डिस्टर्ब नहीं कर सकती। हाँ ठीक है बेटा, उसे बुला लो। उसे कहना कि रात में जब हम लोग वॉक करेंगे तब साइकिल चला ले। अच्छा, नहीं अंकल, मैं तो आपको नहीं जानता। मैं तो बाबा के सारे दोस्तों को जानता हूँ, पर आपका मुझे नहीं पता। वो बेटा, मैंने ये बस 7 वाले ब्लॉक में ही रहता हूँ। मेरे गेट का कलर ना सफेद रंग का है। आज मैं तुम्हें वो दुकान पे लेके चलता हूँ, कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ तुम्हें। कोल्ड ड्रिंक? वैसे ऑप्शन बुरी नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं चला ही जाता हूँ। आप वैसे भी मेरे बाबा के दोस्त जो है। आओ आओ बेटा मोहम्मद आओ। शहीद, मामा बुला रही है, वापस ओहो। घर आओ। ये कहीं इसकी बहन तो नहीं है? आओ आओ बेटा, हम लोग चलते हैं। आ जाओ आ जाओ। ओहो, कायनात अपी आ गई। अच्छा कायनात अपी, आ रहा हूँ। बेटा, तुम्हें मैं कोल्ड ड्रिंक बनाने लेके जा रहा हूँ। आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। मैं तुम्हारे बाबा को बता दूंगा। नहीं अंकल, फिर कभी मिलेंगे, फिर मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूंगा। आप आते जाते रहना। इतनी बड़ी मछली मेरे हाथ से निकल गई। कार का तो मुझे पता चल गया है, छोड़ूंगा तो नहीं मैं। जब मैं बाहर मोहम्मद शहीद को बुलाने गई थी ना, तो वो खड़ा किसी से बातें कर रहा था। अच्छा, होगा कोई उसकी जान पहचान वाला। सब हमें यहाँ जानते ही तो हैं। जी, हो सकता है कि कोई जाने पहचाने वाला हो, लेकिन उन अंकल को तो मैंने पहली बार देखा है। बड़े अजीब से थे वो। ये बच्चा मेरे बहुत काम का है, लेकिन अब सवाल ये है कि मैं इस बच्चे को वर्क हिलाऊं कैसे? बाकी बच्चे तो
मेरे हाथ बड़े आसानी से आ जाते हैं, लेकिन ये नहीं आ पा रहा। अंकल बेटा अजीब से ही होते, कौन सा टॉम क्रूज होते। कायनात आपी, आपने बिरयानी सिर्फ अपने लिए ही गर्म की है, मेरे लिए नहीं की। मोहम्मद शहीर, ये लास्ट प्लेट है जो रात की बची थी, आप अपना कोई और बंदोबस्त कर लो। बस घर पे कोई बड़ा ना हो, फिर मेरा काम आसान है। मामा, आप थोड़ी सी ज्यादा बिरयानी बना लिया करें ना। ये कौन आ गया? मैं देख कर आता हूँ। बेटा अब मैं रोज आपके लिए बिरयानी की देख तो नहीं बना सकती, उतना ही बनाती हूँ जितना खाना होता है। अरे अंकल, आप? हाँ वो ना, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि मैं तुमसे मिलूं। बड़ा अच्छा घर है तुम्हारा। ये तो आपने बहुत अच्छा किया अंकल। अच्छा बच्चे, जरा ये तो बताओ कि तुम्हारे बाबा घर पर है? नहीं, मेरा मतलब है या फिर ऑफिस गए हुए हैं? नहीं अंकल, बाबा तो इस वक्त घर पे नहीं होते, वो तो ऑफिस गए होते हैं। एक मिनट रुके। जब कोई थोड़ी सी चीज रह जाती है ना तो आप दोनों में मुकाबले शुरू हो जाते हैं। क्या करूं मैं आप लोगों का। मामा, बाबा के दोस्त आए हैं, पता नहीं कोई सईद अंकल है, उन्हें अंदर बिठा लूं? सईद अंकल, ये नाम तो मैंने बाबा के मुंह से आज तक नहीं सुना। सईद, ध्यान से, होशियार रहना। मुझे तो याद नहीं आ रहा कौन सईद दोस्त है। खैर, वो क्या कह रहे हैं? मामा, वो मिलने के लिए आए हैं, आखिर बाबा के दोस्त ही है ना, उनको अंदर बिठा लेता हूँ। नहीं बेटा, उन्हें मना कर दो। अगर वो दोस्त हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये टाइम बाबा के ऑफिस का होता है। मामा, वैसे उन्हें अंदर बिठाने में क्या हर्ज है? अगर बाबा होते तो वो भी यही करते। बाबा होते तो हम उन्हें अंदर बिठाते। मोहम्मद शहीद, उनसे माजरत कर लो बेटा कि हम उन्हें अंदर नहीं बिठा सकते। बाबा आएंगे तब वो आ जाएं। इसकी माँ घर पर है, वो मुझे यकीनन घर के अंदर नहीं आने देगी। क्या देख रहे हो टीवी पर? मामा, रिदा नकाश की वीडियोस देख रहा हूँ। शाबाश शाबाश, देखो बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं। मामा, आप भी आ जाए देख ले, इन्होंने वीडियो में बहुत अच्छा मॉरल दिया है। नहीं नहीं, आप देखो, अच्छा ही सीख रहे हो। उई, रिदा नकाश ने हिजाब उतार दिया। मामा देखिए, रिदा नकाश ने हिजाब उतार दिया। क्या? हाय हाय, मैं तो कहती थी ये तो औरत ही ऐसी है। ये जो इसने फेमस होने के लिए लबादा ओढ़ा हुआ था ना, ये तो इसने करना ही था। पैसा जो आ गया इसके पास, और ये जो साइड पे इसने दुपट्टा लिया है ना, ये भी आहिस्ता आहिस्ता उतर जाएगा, देखना तुम। और खबरदार जो तुमने आइंदा इसकी वीडियो देखी। ओ एक मिनट मामा, एक मिनट रुक तो जाए। चुप करो तुम। ये किया मैंने इसको अनफॉलो इंस्टा से, ये किया टिकटॉक से, ये किया फेसबुक से, और ये यूट्यूब से। अब पूरे खानदान को कहूंगी कि इसकी वीडियोस ना देखा करे। हिजाब उतार दिया इसने। ओ मामा, मेरी बात तो सुने, रुक जाए, क्या कर रही है? हाँ रास्ता, ये ढोंगी औरत है, इसको फटाफट अनफॉलो कर। चुप करो चुप करो। ओहो मामा, ये वीडियो उन्होंने मॉरल देने के लिए बनाई थी, पूरी पहले वीडियो तो देख ले। हाँ कर दिया ना इसको अनफॉलो। हाँ ठीक है। क्या ये औरत भी ना अपने फॉलोअर को शर्मिंदा कर देती है, पता नहीं कहां कहां से मॉरल निकाल के ले आती है। मामा, बोलने से पहले ना पूरी वीडियो देख लेनी चाहिए, और वीडियो देखे बगैर ना मुंह नहीं खोलते। हाँ बेटा ठीक कह रहे हो। देखो देखो, इसी को देखो, मैं इसको फिर फॉलो कर लूं।